आज से अगर हम राउंड अबाउट 40 से 50 साल पीछे जाएं तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे जो है कि जितने भी आबाओ अजदाद हैं माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल फिट होती थी, तंदुरुस्त होते थे और उनकी उम्र मोर देन 80 to 100 मतलब 80 या 100 साल से ऊपर तक भी जो है कि ना होती थी और वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट होते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि उस वक्त ना कोई हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट था, ना कोई डायबिटीज़ का, शुगर जानता ही नहीं था कोई, मोटापा, ओबेसिटी जो इस वक्त जो है कि ना हर दूसरे फर्द में हमें नज़र आ रही होती है, उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ओबेसिटी का, मोटापा, किसी का पेट नहीं निकला होता था उस वक्त। नो जॉइंट्स पेन, कोई घुटनों के दर्द नहीं होते थे, नो शुगर, नो डायबिटिक पेशेंट, नो हार्ट अटैक। तो उसकी वजह क्या थी, क्या रीज़न था उनकी तंदुरुस्ती का, क्या उसका सबब था, क्या राज था उसका? 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक फूड, ये है उसका राज, जिसे हम आम जुबान में देसी खुराक कहते हैं, ये है उसका राज। आज न्यूट्रिशनिस्ट और मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए मल्टी ग्रेन आटा यूज़ करें जी, मल्टी ग्रेन फूड्स यूज़ करें। क्या है मल्टी ग्रेन? उस वक्त तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि मल्टी ग्रेन्स क्या होते हैं। आज भी मोर देन 60% लोगों को जो है कि ना नहीं इसके बारे में क्या है मल्टी ग्रेन्स। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मल्टीग्रेन आटा। बेसिकली मल्टीग्रेन आटा मुतअद्दिद किस्म के आटों को मिला के एक मुरक्कब जो तैयार किया जाता है उसको मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। मल्टीग्रेन आटा एक ऐसा आटा है जो मुतअद्दिद आटों को मिला के एक मुरक्कब तैयार किया जाता है, जो कि आज हमने छोड़ दिया है। और वो बुज़ुर्ग, वो आज से आप 40-50 साल पीछे जाएं, उनको हालांकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मल्टीग्रेन आटा, लेकिन वो यूज़ करते थे। वो सब ये मिला जुला के रोटी बना के तब खाते थे। मल्टीग्रेन आटा क्या होता है, क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या इसमें अज्जा क्या हैं? गंदम का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, मकई का आटा, जई का आटा, सोयाबीन, चने की दाल, ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 100% ऑर्गेनिक। जिस ऑर्गेनिक खुराक को आज हम तरस रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, पैसा ज़ाया करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें ऑर्गेनिक फूड हासिल हो, उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग ये नेचुरली कुदरती तौर पे ख़ुद तैयार करते थे, ख़ुद ही खाते थे। यही उनकी जो है कि ना तंदुरुस्ती का राज था, जो आज हम छोड़ दिए हैं। उस वक्त जो है कि ना आप रेशो देख लें, कैलकुलेट करके देख लें, सारी आज तो इंटरनेट की दुनिया है, आज से 40 साल पीछे की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आज की चेक कर लें। उस वक्त नो जॉइंट्स पेन, नो हार्ट अटैक, नो शुगर, नो ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं था। और आज हम सारा प्योर खाने के बाद भी जो है कि इन सारी चीज़ों में मुब्तला हैं। इसका सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स था, जिस तरह इसमें गंदम का आटा। गंदम क्या होता क्या है इसमें? गंदम का आटा बेसिकली गंदम फाइबर, फोलिक एसिड और विटामिन बी से भरपूर ग़िज़ा है हमारे लिए। ये मुतअद्दिद मादनियात से जैसे कि सिलीनियम, फास्फोरस और तांबा भी जो है कि इसमें शामिल होता है। बाजरा, बाजरे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे निज़ाम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है इससे हमारा खाना, भूख कम लगती है। और जो बेसिक रीज़न बनता है वेट लूज का, जो आज की जो है कि मोस्ट कॉमन परेशानियों में से एक परेशानी है जी, हर तीसरा बंदा जो है कि वेट लूज करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बाजरा निज़ाम के अमल में
बेहतरीन किरदार अदा करता है। मकई एक प्रोटीन से भरपूर बेहतरीन ग़िज़ा है और जानवरों से हासिल होने वाले प्रोटीन का बेहतरीन मुतबादिल है। प्रोटीन का मवाद ज़्यादा देर तक जिस्म को भरा रखता है और वज़न कम करने में इसका भी बहुत अहम किरदार है। हमारे जिस्म ज्वार मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा है। हमारे जिस्म में हड्डियों को ताकत देती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, निज़ाम को बेहतर बनाती है। जई हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने का एक बेहतरीन टॉनिक है जई, जो कि मल्टीग्रेन्स आटे में इसका भी आटा शामिल होता है। जी, अब हम बेनिफिट्स ऑफ मल्टीग्रेन आटा को डिस्कस करते हैं। मल्टीग्रेन आटा के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, बहुत ही बेहतरीन इसके बेनिफिट्स हैं। आप कभी यूज़ करके देखिएगा, ये आपको विद इन 1 वीक इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। मल्टीग्रेन आटा एक आम आटे की निस्बत 5 गुना ज़्यादा ताकतवर है। मल्टीग्रेन आटा निज़ाम को बेहतरीन तरीके से, मुनासिब तरीके से बरकरार रखता है। मल्टीग्रेन आटा वेट लूज करने का बेहतरीन टॉनिक है। मल्टीग्रेन आटा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करता है। मल्टीग्रेन आटा डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। मल्टीग्रेन आटा हार्ट के पेशेंट को बहुत मदद फराहम करता है। हार्ट के जितने भी मसाइल हैं उनको कंट्रोल रखता है। मल्टीग्रेन आटा कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करता है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। मल्टीग्रेन आटा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतरीन तरीके से मैनेज रखता है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं? जी यस, 100% श्योर कर सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखता है। दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या कार्डियक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं मल्टीग्रेन आटा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ट के पेशेंट भी कर सकते हैं, बल्कि हार्ट की डिजीज़ को कंट्रोल रखता है मल्टीग्रेन आटा। दोस्तों, सेहतमंद खाने का मतलब है कि ग़िज़ा में तमाम ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और मादनियात शामिल हों, उसको हम कहते हैं। तो इसके साथ ही हम लास्ट में जो है कि डिस्कस करते हैं कि क्या मल्टीग्रेन आटा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि मल्टीग्रेन आटा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जस्ट एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो भी इन केस के अगर किसी को मल्टीग्रेन आटा मीन्स के मिक्स आटों से एलर्जी हो, उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अदर देन नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मल्टीग्रेन आटा in diabetic patients and heart patients and overall our routine life। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।